दोस्तों आज मैं आपको भूतिया कहानी बताने वाला हूं और जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि कमजोर दिल वाले लोग इस वीडियो को ना देखें। पिछली वीडियो का शाउट आउट लाल बाबू राजक को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए अब हम चलते हैं एक भूतिया बस की यात्रा की ओर। जी हाँ, एक बस जो कि रूट नंबर 375 पर चलाई जाती थी और वो बस अचानक से एक स्टॉप पर आकर रुकती है और फिर उसमें 3 आदमी एक साथ चढ़ते हैं, जिसमें से 2 आदमी एक आदमी को अपने कंधे पर टांगे हुए थे। अंदर आते ही उन्होंने देखा कि उस बस में उनसे पहले ही 4 पैसेंजर्स और साथ में एक ड्राइवर और एक कंडक्टर भी बैठे हैं। और उसके बाद क्या होता है जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों, चाइना के बीजिंग शहर में एक ऐसी ही घटना घटने का दावा किया जाता है जिसको कई अखबारों में सुर्खियां भी मिली और कई लोगों की जुबान पर भी ये आज भी रटा हुआ है। एक ऐसी घटना जिसकी वजह से आज भी वहां के लोग देर रात बसेस में सफर करने से डरते हैं। करीब 2 दशक से भी ज्यादा के समय से रूट नंबर 375 की भूतिया बस की कहानी सुनाई जाती रही है। बीजिंग की वेबसाइट समेत कई अंग्रेजी वेबसाइट्स पर भी ये कहानी वायरल है। कई अखबारों में इसे सुर्खियां मिल चुकी है, पर जो भी इसे सुनता है वो इस रूट की बस पर कभी चढ़ना नहीं चाहता। ये घटना 14 नवंबर 1995 की बताई जाती है। 14 नवंबर की सर्द रातों में एक बूढ़ा और एक जवान लड़का रूट नंबर 375 की आखिरी बस का इंतजार कर रहे थे। दोनों के बीच सामान्य बातचीत चल रही थी। ठंड की वजह से सड़क सुनसान हो गई थी और हल्के हल्के कोहरे से भी ढक चुकी थी। ठीक 11 बजते ही उस रूट की आखिरी बस उन्हें नजर आई। बस स्टॉप पर बस रुकते ही वो बूढ़ा आदमी और एक लड़का उस बस में चढ़ जाते हैं। बस पूरी तरह से खाली होती है। बस में एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर के अलावा कोई नहीं होता। लड़का ड्राइवर के पास वाली सीट पर बैठ जाता है और बूढ़ा आदमी जस्ट उसके पीछे की तरफ बैठ जाता है। बस आगे की ओर चल पड़ती है। अभी बस कुछ ही दूर आगे चली थी कि उन्हें एक कपल भी दिखाई देता है। वो भी बस पर चढ़कर उसमें बैठ जाता है। इसके बाद से बस अपने अगले स्टॉप के लिए आगे बढ़ चलती है। बस कुछ ही दूर बढ़ती है कि अचानक बस को फिर से रुकना पड़ जाता है। बस में बैठे हुए उस बूढ़े आदमी को 3 लोगों की परछाई खिड़की से नजर आती है। वो देखता है कि 3 परछाइयां, जिसमें से 2 परछाई बस को रुकने का इशारा कर रही है। वो कंडक्टर और ड्राइवर सोचते हैं कि कहीं ये स्टाफ तो नहीं, इसलिए वो बस को रोकना नहीं चाहते। लेकिन फिर उनके मन में ये विचार आता है कि ये आखिरी बस है और अगर ये बस इन लोगों को नहीं मिली तो ये यहीं फंस जाएंगे, इसलिए वो बस को रोक देते हैं। जैसे ही बस रुकती है वो लोग बस पर चढ़ते हैं, या फिर यूं कहिए कि 3 परछाइयों जैसे लोग बस पर चढ़ते हैं। कम रोशनी के कारण उस बूढ़े आदमी को उन लोगों का चेहरा ठीक से नजर नहीं आया। बस वो ये देख पाता है कि 2 लोग अपने बीच में किसी एक व्यक्ति को सहारा देकर अंदर ला रहे हैं और उस व्यक्ति का सर नीचे की ओर झुका हुआ है। उस बूढ़े आदमी को शुरू में ये लगता है कि शायद वो व्यक्ति नशे में है। बस आगे चल पड़ती है। सुनसान रास्ते के साथ बस में भी शांति हो जाती है। कुछ दूर जाने के बाद अगले स्टॉप पर वो कपल जो बस में बैठा था वो उतर जाता है। उसके बाद में केवल ड्राइवर, कंडक्टर के अलावा वो बूढ़ा आदमी, वो जवान लड़का और वो 3 विचित्र आदमी बैठे हुए थे, जिनका चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ चुका था। वास्तव में उनका चेहरा उस हल्की सी रोशनी में बहुत ही डरावना लग रहा था। बस आगे चलती रहती है। तभी वो बूढ़ा आदमी पीछे से उठता है और आगे बैठे नौजवान से बहस करने लग जाता है। वो कहता है कि तुमने मेरा पर्स क्यों चोरी किया। वो जवान लड़का कुछ समझ नहीं पाता और वो बस बार बार यही कहता है कि मैंने आपका पर्स नहीं चुराया है। लेकिन इसको लेकर दोनों में बहुत ज्यादा बहस छिड़ जाती है। वो बूढ़ा आदमी बदतमीजी से उस लड़के से बात करने लग जाता है और नौबत यहाँ तक आ जाती है कि बात हाथापाई तक पहुंच गई। गुस्से में वो कंडक्टर आती है और बोलती है कि आप लोग क्यों लड़ रहे हो, जब आप लोग इस बस से उतर जाओगे तब अपना मामला सुलझा लेना। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि जो ये तीनों आदमी बैठे हुए हैं ये अजीब सा ड्रेस क्यों पहने हैं और ये कुछ बोलते क्यों नहीं है। वो कंडक्टर कहती है कि हो सकता है ये किसी नाटक में काम करते हो, क्योंकि जहाँ से ये तीनों लोग चढ़े थे वहाँ पर आसपास बहुत सारे नाटकों के थिएटर्स भी मौजूद थे और वो बहुत पुराना इलाका था जहाँ पर बहुत सारी पुरानी बस्तियां और महल भी बने हुए थे। इसलिए वो कहती है कि हो सकता है इन तीनों लोगों ने थोड़ी ज्यादा पी ली हो और इसी कारण वो इस ड्रेस को उतारना भूल गए हो। बात होते होते ही उस बूढ़े और जवान लड़के में बहस ज्यादा शुरू हो जाती है और इतने में ही बस का ड्राइवर गुस्से में आ जाता है और वो बस को वहीं पर रोककर फिर उस बूढ़े आदमी को
और उस जवान लड़के को सुनसान रास्ते में ही उतारकर बस को आगे बढ़ाकर ले जाता है। जब दोनों नीचे उतरते हैं तब वो बूढ़ा आदमी एकदम रिलैक्स फील करता है, एकदम शांत हो जाता है। तभी वो लड़का उसे पूछता है कि क्यों बेवजह ही उससे वो बहस कर रहा था। वो बूढ़ा आदमी उस लड़के का हाथ पकड़कर कहता है कि बेटा, मैं झगड़ा नहीं कर रहा था, बल्कि वो कहता है कि हमारी जान बच गई और मैंने तुम्हारी भी जान बचा ली। लड़का कुछ समझ नहीं पाता कि वो बूढ़ा आदमी क्या कह रहा है, पर वो बूढ़ा आदमी उस जवान लड़के को बताता है कि तुमने जिन लोगों को उस बस पर चढ़ते हुए देखा था उनके पैर ही नहीं थे, क्योंकि मैं बार बार उन्हीं को देख रहा था और ध्यान से देखने पर मुझे पता चला कि उनके तो पैर ही नहीं है, उनका शरीर हवा में बैठा हुआ था। उस बूढ़े की ऐसी बातें सुनकर वो लड़का बिल्कुल कांप जाता है और दोनों पास ही के पुलिस स्टेशन तक पैदल चलकर जाते हैं और अपने साथ घटी घटना के बारे में पुलिस को सब बताते हैं। उनकी बात सुनकर पुलिस उन दोनों को पागल समझने लगती है और उन दोनों को वहां से निकाल देती है। दोनों चुपचाप वहां से अपने घर के लिए निकल जाते हैं। फिर जो अगले दिन हुआ, इसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, अगले दिन जो खबर अखबार में आई उसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। उन सभी के भी होश उड़ गए। जिस कंपनी की बस इस रूट पर चलती थी उसकी ओर से बस ड्राइवर और उस बस के कंडक्टर के गायब हो जाने की सूचना मिलती है। साथ में बस का भी कोई अता पता नहीं था। और फिर उस बूढ़े आदमी और उस जवान लड़के की खोज में पुलिस लग जाती है, जो देर रात उनके पास आए थे। बहुत ढूंढने के बाद जब वो दोनों पुलिस को वापस मिलते हैं तब वो दोनों वही कहानी पुलिस को फिर से बताते हैं और उनके द्वारा बताई गई बातें सुर्खियां बन जाती हैं। पुलिस को अगले दिन एक बस के एक्सीडेंट की सूचना मिलती है। ये वही बस होती है जिसका जिक्र वो बूढ़ा आदमी और जवान लड़का कर रहे थे। पुलिस की नींद उड़ जाती है। वो बस असल में पानी में गिरी हुई थी और उस बस को पानी से बाहर निकाला गया और इसके बाद तो बहुत खौफनाक दृश्य सामने आए। उसमें से ड्राइवर की और उस लेडी कंडक्टर की लाश मिलती है। उन दोनों की लाश के अलावा 3 बुरी तरह से सड़ी हुई लाशें भी निकलती हैं। डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी इसे देखकर हैरानी में पड़ गए। उनके मुताबिक 48 घंटे के समय में कोई भी लाश इतनी बुरी तरह खराब नहीं हो सकती, जबकि ड्राइवर और कंडक्टर की लाशें ठीक स्थिति में थी। इससे ये बात और भी ज्यादा साबित हो जाती है कि ये तीनों शरीर वास्तव में प्रेत आत्माओं के बस में थे। इन बातों से पूरे शहर में खौफ फैल जाता है। इतना ही नहीं, ये भी कहा जाता है कि जब पुलिस ने उस बस की अच्छे तरीके से जांच की तो उसके फ्यूल टैंक में फ्यूल ही नहीं था। ये सब देखकर पुलिस वाले भी परेशानी में पड़ गए कि बिना फ्यूल के बस कैसे चल सकती है। अब उन्हें भी लग रहा था कि उस बूढ़े और उस जवान लड़के ने जो कहानी उन्हें बताई थी वो बिल्कुल सच थी। सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि बस आखिरी स्टॉप से 100 किलोमीटर आगे जिनजियांग शहर के पास एक नदी में मिलती है, जबकि रिपोर्ट्स के मुताबिक बस में इतना डीजल ही नहीं था कि वो 100 किलोमीटर आगे तक का सफर तय कर सके। तो दोस्तों, ये थी चाइना के बीजिंग शहर की एक सच्ची कहानी। चलिए अब चलते हैं एक और ऐसी ही सच्ची भूतिया घटना की ओर। और अब की बार था बस नंबर 312। सन 1992 की ये घटना राजस्थान के जयपुर के एक गांव टोंक की है। देर रात एक बूढ़ी औरत और एक जवान लड़का आपस में एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे और वो दोनों एक बस का स्टॉप पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। और ये बस जयपुर शहर को जाने वाली थी और हमेशा की तरह जयपुर जाने वाली बस का नंबर था 266। लेकिन उस दिन जो बस आई उसका नंबर 312 वहाँ लिखा हुआ था। ये बस बहुत ही छोटी थी और पुरानी सी दिख रही थी और उस स्टॉप पर रुकते ही कंडक्टर ने दरवाजा खोलते हुए उस बूढ़ी औरत और उस जवान लड़के से कहा कि ये बस जयपुर की ओर जाएगी। ये सुनते ही वो बूढ़ी औरत और वो लड़का उस बस में चढ़ गए। उस बस के अंदर पहले से ही 2 मुसाफिर बैठे हुए थे और वो बूढ़ी औरत करीब पास ही की सीट पर जाकर आराम से बैठ गई और वो जवान लड़का भी कुछ ही दूर पीछे की सीट पर जाकर बैठ गया। वो सफर वहां से शुरू किया गया और बस अपने सफर पर चल पड़ी। थोड़ी ही देर बाद बूढ़ी औरत ने रोते चिल्लाते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया। उस बूढ़ी औरत का कहना था कि उस जवान लड़के ने उसके साथ छेड़खानी की है। ऐसा कहते हुए उस बूढ़ी औरत ने जवान लड़के का हाथ पकड़ लिया और फिर बूढ़ी औरत ने कंडक्टर को बस रोकने के लिए कहा और बस रुकते ही बूढ़ी औरत उस लड़के को हाथ पकड़कर खींचकर बाहर की ओर निकाल देती है। दोनों अब बस के बाहर खड़े थे और वो बस वहां से चली गई और बोली, बेटा आज मैंने तुम्हारी जान बचा ली। मैं जिनके करीब बैठी थी वो इंसान नहीं थे, उनके पैर उल्टे थे और पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। ये बात सुनकर लड़का चौंक गया और वो लड़का डरने की बजाय जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए बोला, क्या उसके पैर भी मेरी तरह थे? फिर उस बूढ़ी औरत ने उस लड़के के पैरों की तरफ देखा तो लड़के के पैर भी मुड़े हुए थे। फिर वो लड़का हंसते हंसते गायब हो गया और वो बूढ़ी औरत वहां पर बेहोश होकर ही गिर गई। जिसके बाद
ना ही उस बस का, ना ही फिर उस लड़के का कुछ पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि क्या आप ऐसी किसी घटना में विश्वास करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट्स में बताएं, अगर ना तो भी कमेंट्स में बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिख दें। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।